सोनीपत लोकसभा सीट पर विजय हासिल करने वाले कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी सोनीपत के दिल्ली रोड पर स्थित एक निजी बैंक्वेट हॉल में पहुंचे और जीत को लेकर सोनीपत के लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि 25 दिन में लोकसभा का इतना बड़ा चुनाव जीत पाना आसान नहीं था। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि इस जीत के लिए जीवन भर सोनीपत के लोगों का ऋणी रहूंगा और जनता की सेवा के लिए 24 घंटे के लिए तैयार रहने की बात भी कही। आगामी विधानसभा में भी जीत का दावा करते हुए कहा कि हरियाणा में हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी और हरियाणा फिर से नंबर 1 होगा। सफेदों विधानसभा सीट पर हार पर सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि कोई बड़ी हार नहीं है। सोनीपत के दिल्ली रोड स्थित एक निजी बैंक्वेट हॉल में सतपाल ब्रह्मचारी ने आज कांग्रेस की सभी लीडरशिप, स्थानीय विधायक, जनता और इंडिया अलायंस के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और सोनीपत की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 25 दिन में इतना बड़ा चुनाव जीत पाना आसान नहीं था। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि इस जीत के लिए जीवन भर सोनीपत के लोगों का ऋणी रहूंगा और जनता की सेवा के लिए 24 घंटे के लिए तैयार रहने की बात भी उन्होंने कही। वहीं 5 विधानसभा में हार की समीक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि सोनीपत और गन्नौर की सीट पर 1 से 2000 की कोई लीड नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में सतपाल ब्रह्मचारी कार्यकर्ता के रूप में काम करेगा। वहीं उन्होंने आगामी विधानसभा में भी जीत का दावा करते हुए कहा कि हरियाणा में हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी और हरियाणा फिर से नंबर 1 होगा। वहीं सफेदों विधानसभा सीट पर हार पर सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि कोई बड़ी हार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि 45,000 की लीड को इस बार काफी कम किया है, जो बहुत बड़ी बात है। वहीं भाजपा और जींद के लोगों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दोनों ही 25,000 से हराने की बात कर रहे थे। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि उसे लीड को 2,500 पर लेकर आना बड़ी बात है। सतपाल ब्रह्मचारी ने सबसे ज्यादा लीड देने वाले हलकों का जिक्र करते हुए कहा कि जुलाना में 25,000 से जीत दर्ज की है, जबकि सोनीपत के बड़ौदा में 32,000 से जीत मिली है। इस दौरान उन्होंने मशीनों पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर मशीन खराब नहीं होती तो कई हजार की लीड और भी कांग्रेस को मिलती। सोनीपत लोकसभा के हमारे विधानसभा से यहाँ विधायक माननीय श्री सुरेंद्र पवार साहब, हमारे मेयर श्री निखिल मदान जी और सोनीपत की जितनी लीडरशिप है, जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, महिला कांग्रेस है, युवा कांग्रेस है और हमारे जो अलायंस के घटक जिसमें आम पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, समाजवादी है, बहुत जो सब पार्टी हैं, मैं सबके कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं। और भाई मैं तो आभारी हूं सोनीपत का। 25 दिन चुनाव लड़ा, वो आपकी सारी व्यवस्थाएं थी, ठीक, और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। नहीं तो 25 दिन में कोई इतना बड़ा चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन यहाँ के नेताओं का, यहाँ के कार्यकर्ताओं का जो मेरा साथ दिया, मैं सतपाल ब्रह्मचारी जीवन भर ऋणी रहूँगा और आपकी सेवा के रूप में 24 घंटे में खड़ा रहूँगा। कि इसी प्रतिज्ञा के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। आपने समीक्षा बैठक की होगी, 7 विधानसभाओं में से हार का सामना है वो करना, 7 नहीं, 6 में गोहाना भी जीत गए, 6 में से आपको और 4 जीते हैं और कम सुधारो थोड़ा इसको। 2-2 हजार की कोई लीड नहीं है, चाहे राई हो चाहे गन्नौर हो और अन्य क्षेत्र। जो देखिए सोनीपत में हमारे राष्ट्रीय लीडर हैं श्री भूपेंद्र हुड्डा साहब, उसको हमने और सुरेंद्र पवार जी ने, निखिल मदान जी ने और सारे सोनीपत के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने उसको कम करने का काम किया है। आने वाले समय में सतपाल ब्रह्मचारी एक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ काम करेगा और निश्चित तौर पे हमारा विधायक भी यहाँ से बनेगा, मेयर भी यहाँ से बनेगा। और मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस सरकार हरियाणा में जल्दी बनने वाली है और हरियाणा नंबर 1 होगा हुड्डा साहब के नेतृत्व में। मैं ये आपके सामने सफेदों कोई बड़ी नहीं है, मेरे से पहले सोनीपत से विधायक हैं, मैं भी वहीं का रहने वाला हूं। 45,000 की लीड को कम करना बहुत बड़ी बात है, जिसको जींद के लोग ये कह रहे थे, भाजपा के लोग कह रहे थे कि 25,000 से हराएंगे, उस लीड को हम 2,500 के आसपास ले आए। इससे बड़ी जीत जींद में नहीं हो सकती, क्योंकि जो आज 50, 40, 45,000 की लीड को कम करके बराबर पर लाना बहुत बड़ी बात है। जैसे जुलाना जींद माता था, उसको हमने 25,000 से जीता। यहाँ पर
उधर जो हमारा बड़ौदा 32,000 से जीते और 2-4 हज़ार की और लीड बढ़ती, वो 2-3 मशीनें खराब हो गई, उसमें सारे हमारे ही वोट थे लगभग। लेकिन सोनीपत से लगभग 36,000 सोनीपत की 43,000 से 2019 की हार थी, जो कि वो घट के 35,000 में रही है, 35 से कम लिया है। और दूसरा क्योंकि सोनीपत के लोगों को ये था, क्योंकि अभी तक सोनीपत के ये जीत किया ना हम लोग, हमारे लोगों ने जीत से है। वहीं सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पवार ने सोनीपत विधानसभा सीट से हार पर कहा कि परिणामों की समीक्षा की जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि सोनीपत लोकसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत होने के बाद अब सबसे पहले मेट्रो प्रोजेक्ट सोनीपत में 2 ट्रेनों का ठहराव करवाने का कार्य किया जाएगा, जबकि सांसद सोनीपत में रहकर जनता की सेवा करने का काम करेंगे। वहीं सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पवार ने यह भी कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में हरियाणा की 90 विधानसभा सीट पर कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। देखिए, सोनीपत की जो हार है उसको कम करने का ये आज से हम सभी कार्यकर्ता जो जुट गए हैं, आज से क्या, अब तो कल से परसों से जुटे हुए हैं, और इसको एकदम से पूरा करके। दूसरी बात, जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, सबसे पहले सोनीपत में मेट्रो रैपिड ट्रेन उसका करेंगे, और 1-2 दिन में ही हम अभी रेलवे डिपार्टमेंट में जाकर, क्योंकि अभी नया रेल मंत्री तो नहीं बनाया, लेकिन रेलवे के डीएम से मिलकर हम जो सोनीपत की जो ट्रेनों की समस्या है उसका समाधान करवाएंगे। और एक बात ये मैं बताना चाहूँगा कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट परमानेंट यहाँ पे मकान ले लिया है, डेली हर दूसरे दिन यहाँ लोगों से मिलेंगे और सभी लोगों का, सोनीपत की लोगों की सेवा में तत्पर रहेंगे। और कोई सवाल हो तो आगामी विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं, उसको लेकर किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी? देखिए, सब तैयार है। आगामी विधानसभा की तैयारी में हर कार्यकर्ता जुट गया है, और आगामी विधानसभा में 90 में से 90 सीटें जीत के जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता सुरेंद्र छिकारा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं, जिला ग्रामीण महिला अध्यक्ष नीलम बाल्यान सहित अन्य महिला नेत्रियों ने ब्रह्मचारी की जीत को सोनीपत को विकास के पथ पर ले जाने वाला बताया और भविष्य में विधानसभा चुनाव में 80 से ज्यादा सीट आने का दावा किया। आज पंडित सतपाल ब्रह्मचारी जी इस सोनीपत की इस पावन धरा पे आज पहुंचे हैं जीत के बाद, और वो सबका धन्यवाद करने आए हैं, सबका आभार प्रकट करने आए हैं। और निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी जीत है। जिस प्रकार से एक तरफ सारी भारतीय जनता पार्टी और जितने भी ये इकट्ठे होके इस पूरी जनता का जो शोषण कर रहे थे, और जिस प्रकार से वे एक झूठ का और बरगलाने का जो काम कर रहे थे, उस चीज को सही मायने में जनता ने नकार दिया है। और जिस प्रकार से एक न्याय पत्र जो श्री राहुल गांधी जी ने जो बनाया था, जो महिलाओं का हो, बुजुर्गों का हो, किसानों का हो, युवाओं का हो, उस पर लोगों ने मोहर लगाई है, और कांग्रेस के प्रत्याशी श्री पंडित सतपाल ब्रह्मचारी को देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया। लेकिन जिस प्रकार से 6 हलकों में कांग्रेस को कम वोट मिल पाए, तो आगे की रणनीति आप लोगों की किस तरह की है? देखिए, जीत होती है। हो सकता है कि जीत का वोटों का अंतर कुछ कम रहा हो, लेकिन उससे हौसले जो है बुलंद है, और आने वाले टाइम में इसमें और सुधार करके 3 महीने का जो अब से रोड मैप तैयार कर लिया जाएगा, और जहाँ भी जो खामियां और कमियां रही हैं उसको दुरुस्त करके, और दोबारा से उसी और जोश के साथ दोबारा से प्रदेश की सत्ता पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को इस प्रदेश की सत्ता पर आसीन करना अगला लक्ष्य हमारा यही है। 56 हलकों में कांग्रेस आगे रही, 44 में बीजेपी, तो क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का फिर से परचम लहराएगा? 56 में नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से जगत महान की तरफ से मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अब अगली बार 2024 का जो विधानसभा का चुनाव होगा, वो निश्चित तौर पर 80 सीटें, 80 से 85 सीटें हो सकता है वो 87 वाला रिकॉर्ड ना तोड़ दें। अब की बार ऐसा हो जाएगा। अभी यहाँ पे कार्यालय में ब्रह्मचारी जी आए थे, और सोनीपत की जनता का, शहर वासियों का धन्यवाद करके अभी गए हैं, और सभी में बड़ा उत्साह है, बड़ा खुशी का माहौल है। और हुड्डा जी आने वाले मुख्यमंत्री बनेंगे हरियाणा के। मजबूती से केंद्र में हमने एक विपक्ष तैयार किया, हमारी सरकार बनते बनते रह गई है, और हरियाणा में हम भारी बहुमत से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा में अब की बार 80 पार सरकार बनाएंगे। महिलाओं ने मेहनत तो बहुत की थी, लेकिन उम्मीद के मुताबिक 6 हलकों में परिणाम नहीं आ पाए। क्या कहें? नहीं, देखिए, परिणाम भी बहुत अच्छे आए हैं। महिलाओं ने भी मेहनत की है, विधायकों ने भी, कार्यकर्ताओं ने, पार्षदों ने,
सेवा दल ने, यूथ कांग्रेस से, सभी ने मेहनत करी है, सभी ने बहुत बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ा है। और जो हमारा पिछले 5 साल का परिणाम था उसको देखते हुए हमारे परिणाम बहुत अच्छे आए हैं, बहुत बढ़िया आए हैं। और सतपाल ब्रह्मचारी जी सोनीपत की लड़ाई पूरी संसद में लड़ेंगे, हमारे काम करवाएंगे। हमें एक अच्छा सांसद मिला है, अच्छा सांसद चुना है, इसकी हम पूरे जनता को, सोनीपत की जनता को बधाई देते हैं, कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं। आप क्या कहेंगे? आज लड्डू बांट रहे हैं, हम लड्डू ये खवाएंगे जी। हमारे सतपाल ब्रह्मचारी जी बहुत अच्छी वोटों से जीते हैं और हम खूब बढ़ चढ़ कर हमने भाग लिया और अपने ब्रह्मचारी को जिताया। और मोहनलाल बड़ोली ने पहले तो अपने दोषी बनाए और फिर हमारे को दोषी बनाया और हमारी मशीनें रखवाई। फिर ये ऊपर वाला है ना, हमारी जीत हासिल की उनने। और हमारे ब्रह्मचारी बहुत अच्छे काम करेंगे, बहुत अच्छे हाँ, उम्मीद है बहुत अच्छे काम होंगे हमारे। और जो हमारे सांसद है सतपाल ब्रह्मचारी जी, वो बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छे विचारधारा के आदमी हैं और हमारे सारे काम होंगे। हमारी महिला का सम्मान भी बचेगा। जो हमारी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रखा था ना, वो भी अब हमारा लौट के वापस आएगा। अब अत्याचार नहीं होगा महिलाओं के साथ में। कितनी उम्मीद है? अब अत्याचार नहीं। अब तो हमें है ना 100 में से 99% उम्मीद है। अगर अत्याचार नहीं होगा, महिला के साथ यौन शोषण नहीं होगा, इन्होंने महिला के साथ, युवा के साथ किसी को नहीं बख्शा, और किसानों के साथ, मजदूरों के साथ किन्हें कोई नहीं बख्शा। सबके साथ अत्याचार किया है, लाठियां बरसाई हैं, सब काम किया है। इन्हें जो हथकंडे अपनाए गए वे सब अपनाए हैं इन्होंने। बिल्कुल मिल पाएगा, बिल्कुल मिलेगा। हम सबसे बड़ी खुशी ये है कि हम मोदी जी को जो सोच रहे थे 400 पार है, उनकी फैल हो गया है। क्यों जनता उनसे छिक चुकी है और जनता भी जान चुकी है और वे भी जान चुके हैं भाई जनता तुमसे कितनी खुश है। उसने 10 साल में क्या क्या कारनामे किए हैं, क्या क्या कारनामे किए। हम तो यही खुश है जी कि अपनी कांग्रेस पार्टी जीत गई है और मोदी जी की हार हुई है। हाँ, यहाँ महिलाओं 50% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। हर चीज में 50% महिलाएं आगे रहेंगी हमारी। सोनीपत लोकसभा सीट पर अगर हम कांग्रेस की जीत का विश्लेषण करें तो इस जीत में सिर्फ जुलाना बरोदा खरखोदा हलके का योगदान नहीं है, बल्कि राई हलका जो मोहनलाल बड़ोली का गृह क्षेत्र था, यहाँ से लीड को कम करना बड़ी चुनौती रहा, जिसके लिए यहां से कांग्रेस नेता जय भगवान आंतिल, विजेंद्र आंतिल, जसपाल आंतिल, सुरेंद्र छिकारा व अन्य नेताओं की मेहनत साफ दिखाई दे रही थी। यहां से जय भगवान आंतिल द्वारा निजी कोष से जनता के लिए चलाई जा रही योजनाएं, जैसे लड़कियों के लिए बस, आटा चक्की, अनेक जगह प्याऊ बनवाना व सामाजिक कार्यों में सहयोग, विधायक पुत्र विजेंद्र आंतिल का निरंतर जनता से संपर्क बनाकर चुनाव के दौरान बड़े गांव मुरथल में बड़ा कार्यक्रम करना, समाज सेवी की पहचान बना चुके कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जसपाल आंतिल का सामाजिक कार्यों के साथ जनता के बीच बना रहना, युवाओं पर अच्छी खासी पकड़ होना, कद्दावर नेता सुरेंद्र छिकारा द्वारा अच्छी चुनाव मैनेजमेंट करने के कारण इस तरह के आंकड़े राई में देखने को मिले। राई हल्के में बहुत खचकर मुकाबला रहा है और पूरे जो विधानसभा की सोनीपत विधानसभा की सीट है तो पूरी सीट पे खिसका मुकाबला रहा है। उन्होंने जो ब्रह्मचारी जी ने जो मेहनत की है और जो अपने वर्कर थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने भी बढ़ चढ़ बहुत ही मेहनत करी। ये सब उसी मेहनत का परिणाम मिला हमें। राई हल्के में क्योंकि मौजूदा जो प्रत्याशी थे बीजेपी के, उनका खुद का हल्का था, ये काम नहीं रहा। खुद का हल्का राई था, क्या ये काम? हाँ जी, मोहनलाल तो हल्के में जो विधायक थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में कोई काम नहीं करा। हल्का उनसे बिल्कुल नाराज था, इसी वजह से इनका ये हाल हुआ है। राई विधानसभा में जो भी देखो, ये उड्डा साहब भी जिसको आगे लाएंगे, जिसको भी प्रत्याशी बनाएंगे, टिकट देंगे, हम उनके साथ मिलजुल के काम करेंगे। सबसे पहले मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा में और पूरे भारतवर्ष में जो कांग्रेस ने जो परचम लहराया है उसके लिए मैं सबको बधाई देता हूं। और मैं सोनीपत लोकसभा की बात करूं तो जो हम एक उद्देश्य लेके चले थे,
पूरे हरियाणा में उसका जो बीजेपी का जो सुपड़ा साफ करने का काम किया है, मैं मतदाताओं का सबका धन्यवाद करता हूं। और मैं सोनीपत के लिए सबसे पहले सतपाल ब्रह्मचारी जी को और तमाम सोनीपत लोकसभा के मतदाताओं को धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इतना जन समर्थन उनको दिया, अपार प्यार दिया। हरिद्वार से आए और यहीं के रह गए हैं, लोगों को दिलों में बस गए हैं। और मैं दीपेंद्र हुड्डा जी का और भूपेंद्र हुड्डा जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने सतपाल ब्रह्मचारी जी पर विश्वास जताया और सोनीपत की जनता ने भी उन पर विश्वास जताया। और मैं सबको सबसे पहले आपका सबका सोनीपत लोकसभा का धन्यवाद करता हूं। कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा साहब ने जिस तरह शिक्षा में, चिकित्सा में और रोजगार में नंबर 1 हरियाणा को बनाया था, बीजेपी ने 10 साल में बिल्कुल जीरो कर दिया। कोई हॉस्पिटल नहीं, इन्होंने एक हॉस्पिटल भी नहीं बनाया। मोदी जी 2014 में आए थे, क्या सोनीपत को मेट्रो नहीं चाहिए? 2 बार ये इनको एमपी बनाया सोनीपत की जनता ने, परंतु इन्होंने सोनीपत की वोट लेकर सोनीपत के लोकसभा वासियों को ठगने का काम किया था। मैं सोनीपत की जनता का धन्यवाद करता हूँ, पूरे लोकसभा क्षेत्र की, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट और जींद डिस्ट्रिक्ट का और लोकसभा क्षेत्र का धन्यवाद करता हूँ। मेरे खासकर जो जुझारू कार्यकर्ता हरेडी गड्डी जो सिपाही बोलते हैं ना, एक आम सिपाही जो होता है, राहुल गांधी ने एक बार शुरुआत की थी एक आम सिपाही, तो उससे जैसे आम आदमी पार्टी बन गई थी। तो हमारी जो रेडी गड्डी होती है कार्यकर्ता होता है, मेरे जो कार्यकर्ता साथी है उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। जो उनकी सफलता का ये मंत्र है, जो अब हम देख रहे हैं कि सतपाल ब्रह्मचारी जी एमपी जो बन गए हैं, ये सिर्फ कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। बड़े जो हमारे नेता थे उन्होंने ज्यादा मेहनत नहीं कर पाई इतनी, पता नहीं क्यों, लेकिन कार्यकर्ताओं को श्रेय देता हूँ, सोनीपत की जनता को श्रेय देता हूँ और आपकी जैसे मीडिया के लोगों को श्रेय देता हूँ जो आपने सच्चाई दिखाई और ये माहौल बनाया जिससे सतपाल पंडित जी ब्रह्मचारी जी विजयी होकर आज सबसे बड़ी पंचायत में हमारे देश की पहुंचे हैं और हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे, आवाज उठाएंगे। और आगे चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने गंगा मैया के वहां से खोज कर ऐसे इतने सच्चे अच्छे ईमानदार व्यक्ति को यहाँ लेके आए, सोनीपत से गंगा पुत्र को लेके आए हैं, जिसकी वजह से ये हमें खुशी मिली है, जीत मिली सोनीपत के वासियों को, इस लोकसभा क्षेत्र वासियों को। इसलिए मैं सबको बधाई देता हूँ, आपको भी बधाई देता हूँ। मीडिया ने हमारा बहुत साथ दिया। जय विजय। इस जीत पे मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से पूरे जगत जहान को मुबारक और बधाइयाँ देती हूँ और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया हमारा। और आज हमने हरियाणा में 0 से उठकर और 5 तक हम पहुँचे और पूरे ऑल इंडिया पर जो हमारी सीटें आई हैं बहुत बढ़ चढ़ गए, जनता ने हमारे को अपना समर्थन दिया। इसी बधाई पर मैं ऑल हरियाणा की और पूरे हिंदुस्तान की जनता को बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। बहुत अच्छे काम करेंगे और आगे सब सुखी होंगे। महिलाओं के लिए जी तो काम हुए होंगे, महिला का तो टाइम में ही आया है। इसमें कांग्रेस सरकार में महिला की इज्जत है, काम भी होंगे, उम्मीद के काम होंगे जी, महिला के काम भी होंगे और महिला की सुनवाई भी होगी और सब हर चीज में मतलब फायदा होगा। बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी जी, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, जो जितना ये मोदी सरकार ने दंगे फैला रखे थे हुड्डा साहब सब क्या खत्म कर देंगे कांग्रेस सरकार आने में। और जो राहुल जी ने जो वादे करे थे वे पूरे होंगे हमारे। जीत पे हमने खुशी बनाई और हम बहुत खुश है और मेहनत भी बहुत ज्यादा। कांग्रेस पार्टी को की तरफ से बधाई देना चाहूंगी और ये कहना चाहूंगी कि जीत तो होनी ही थी, क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट ने तो जमुना का नाम लाया था और कांग्रेस के कैंडिडेट ने तो गंगा जी का नाम लाया, तो जीत तो वैसे ही संभव थी। सोनीपत की अगर बात करें तो यहाँ मेयर निखिल मदान, विधायक सुरेंद्र पवार द्वारा सरकार की असहयोग की नीति के बावजूद लोगों की तकलीफें कम करना हार के आंकड़ों को कम करने में कारगर सिद्ध हुआ। गन्नौर में एक तरफ जहां सांसद रमेश कौशिक की टिकट कटना कांग्रेस के लिए फायदे की बात रही, वहीं दूसरी तरफ मौजूदा विधायक के खिलाफ नाराजगी ने कांग्रेस की जीत में सहयोग दिया। इसलिए सतपाल ब्रह्मचारी की जीत में सोनीपत, गन्नौर, राई हलके के नेताओं की मेहनत को कम नहीं आंका जा सकता। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।